बाल गोपाल रूप बच्चों, आप बाहर मुख्य निर्माण के रूप में विराजमान पीछे की भी लाइट जला के कर रहे हैं ना। और श्रीमान गिरीश चंद्र सक्सेना जी एवं श्रीमती सीमा सक्सेना जी एवं श्रीमान मयंक जलोटा जी एवं श्रीमती लता जलोटा जी और मेंट जी की माता जी आदरणीय श्रीमती आशा जलोटा जी बड़े ही श्रद्धा भाव से बोल जाए वो नहीं भरोसा। कोई भी वीडियो अच्छी आई तो उसको लेने का असीम अनुकंपा हेतु पितरों की तृप्ति हेतु 7 दिवसीय आयोजन पितृपक्ष में प्रारंभ हुआ, जिसका आज 6वां दिवस है। भगवान की कथा जो हम सुनते हैं, इस कथा श्रवण का भी फल होता है, पूजा करते हैं उसका भी फल होता है, पुष्प चढ़ाते हैं उसका भी फल होता है, जल चढ़ाते हैं उसका फल होता है। कर्म व्यापार में किया जाए तो धन का लाभ होता है, कर्म खेती में किया जाए तो अन्न की प्राप्ति होती है, कर्म यदि जीवन में सत्कर्म बनाकर हरिचरणों में किया जाए तो भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल आपने कथा के प्रसंग में अनेक प्रसंग सुने। भगवान ने पूतना वध किया, प्रणाव्रत वध किया, सत्यासुर वध किया, अगासुर बकासुर आदि का वध किया और ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उस मोह को दूर किया। क्योंकि तुलसीदास बाबा से पूछा कि सबसे बड़ी व्याधि क्या है, कष्ट क्या है? बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है वो सब व्याधियों की जड़ है। जब मोह ममता हो जाता है तो व्यक्ति दुखी होकर भी उसी में रहना चाहता है। इसलिए कबीर जी ने एक दोहा कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जो मोह वाला व्यक्ति, जिसको परिवार से मोह है, संसार से मोह है, वो मरने के बाद भी उसका मोह नहीं छूटा, जन्म लेता उसी मोह में फिर पड़ जाता है। कालांतर में सज्जन जो है अपनी ज्ञान दृष्टि से सब देख लेते हैं। एक कथा सुनाई कि नारद जी इस मृत लोक में आए ये ज्ञान देने के लिए, भैया मानव जीवन मिला है, विवाह हो जाए, संतान हो जाए, उनका लालन पालन करो, लेकिन भगवान का भजन भी आवश्यक है, परम आवश्यक है। भजन के बिना जीवन का पथ प्राप्त होने वाला नहीं। मनाइया किसी को नहीं, घर गृहस्थी में रहने को मना नहीं है, लेकिन भजन जरूरी है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। एक सज्जन के पास गए, बोले भैया भजन करो। उसने कहा अभी तो हमारा ब्याह भी नहीं हुआ, हम तो व्रत जीवन में जाएंगे, फिर भजन करेंगे। नारद जी चले गए, उसका विवाह हो गया। थोड़े दिनों के बाद फिर आए नारद जी, बोले भैया और सुनाओ। बोले विवाह हो गया है, बड़े आनंद में हैं, पत्नी सेवा करती है। बोले अब तो भजन करो। बोले भजन करेंगे लेकिन पहले पुत्र का मुख देख लेंगे, घर में संतति हो जाए। गृहस्थ जीवन का फल है संतति, मानव जीवन का फल है हरि प्राप्ति। नारद जी चले गए, कुछ कालांतर बाद आए तो देखे 10-11 वर्ष बाद आए तो उसका बेटा 10 वर्ष का खेल रहा था। नारद जी बोले भैया भजन करो। बोले भजन तो करेंगे लेकिन अभी जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है, बच्चे की शिक्षा की, दीक्षा की, कि बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसका ब्याह हो जाए, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, भजन करेंगे। नारद जी चले गए। थोड़े दिनों के बाद उसके बेटे का ब्याह भी हो गया और वे कमाने भी लगा।
तब नारद जी आए, बोले भैया आप तो भजन करो। बोले एक आशा और रह गई है। लोग कहते हैं कि पुत्र के पुत्र का मुख देखने से सोने की सीढ़ी मिल जाती है। पुत्र के जब पुत्र हो जाए तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ करके बाबा स्वर्ग जाता है, ऐसा लिखा है, सुना है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, सोने की सीढ़ी मिल जाती है। तो बोला बेटे के बेटा हो जाए फिर भजन करेंगे। नारद जी फिर चले गए। थोड़ी दिनों के बाद उसके बेटे का बेटा भी हो गया। बड़ा प्रेम करता था, लेकिन एक दिन अचानक काल ने उसको घेर लिया और वो अपने पोते को गोद में खिला रहा था और उसी समय उसकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वो ये चिंता कर रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे घर की रक्षा कौन करेगा, मेरा बेटा बड़ा लापरवाह है। इस चिंता में जब उसकी मृत्यु हुई तो अगला जन्म उसको कुत्ते का मिल गया। जब कुत्ते का जन्म मिल गया, अपने ही घर में आकर के नाता जोड़ लिया। अचानक ढूंढ पहचान लिया मेरा घर है। घर वाले मारते हैं लेकिन वो कुत्ता जाता ही नहीं। अचानक कहने लगे चलो रोटी खाता रहेगा, पड़ा रहेगा। उसको रस्सी से नहीं बांधा गया, दरवाजे पे बैठा रहता, रोटी खाता, कहीं नहीं जाता। नारद जी फिर भ्रमण करते हुए उस आए, वहां आए, उसके बेटे से पूछा भैया वो भगत जी कहाँ हैं? कहते थे भजन करेंगे भजन करेंगे, कहीं माला जप रहे क्या? तो बेटे ने कहा महाराज वो तो 2 साल पहले राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। तो नारद जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि वो व्यक्ति, उसको इतना परिवार से मोह था कि परिवार में लौट आया और कुत्ता बन के क्या देखता है कि उसका पोता कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ और वो कुत्ता बड़ी मौज में है। तो नारद जी ने विचार किया इससे कैसे बात करें। तो नारद जी ने मन का संपर्क मन से जोड़ लिया और अपना संदेश दे दिया। भैया कहते थे भजन करो भजन करो, अब तो कुकर की योनि मिली है। अब तो कुकर की योनि मिली है। उस कुत्ते ने कहा बड़े मौज में है हमारा बेटा और हमारा पोता, देखो हमारे ऊपर खेलता रहता है, बड़े चैन में है। तो संत कहते हैं कि मोह जो है वो जन्म जन्म लगा रहता है, एक जन्म नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों की जड़ है मोह। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने। दावा नल से ब्रजवासियों को बचाया, धेनुकासुर का प्रलंबासुर का वध किया और धेनुकासुर प्रलंबासुर का वध किया। भगवान ने एक पत्नियों पर कृपा करी, उनके द्वारा दिए गए प्रसाद का भोग लगाया, उनका जीवन धन्य किया और फिर उन्होंने बुद्धांगनाओं के चीर हरण भी किए, वस्त्र भी चुराए, उन्हें भी ज्ञान दिया। तत्पश्चात गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। जो पूजा हम लोगों ने की कल, ये पूजा द्वापर में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी। पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। ये गोवर्धन द्रोणागिरि के पुत्र हैं। हनुमान जी इनको यहाँ लाए थे। जब पुल बंद गया तो राम जी ने कहा जो पर्वत जहाँ ला रहा वहीं रख दे। आज हमारे बीच बहुत ही बड़ी कथा का आयोजन कराने वाले मनोज कुमार और उनकी पत्नी यहाँ पर विराजमान है। बहुत बहुत आशीर्वाद है।
तो गोवर्धन ने कहा कि मुझे आपने घर का रखा न घाट का, मैं यहाँ क्या करूँगा। तो हनुमान जी बोले राम जी से पूछ के आते हैं। जब राम जी से पूछने गए तो राम जी ने कहा वहीं रहो, इंतजार करो, हम खुद पूजन करेंगे और घर घर गोवर्धन की पूजा कराएंगे, अपनी शक्ति देंगे। जो गोवर्धन की पूजा करेगा, परिक्रमा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और बिल्कुल सच्ची बात है, अगर कोई भगवान गोवर्धन का पूजन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। पूजा हुई, ग्वाल वाल गए ना, आपने देखा होगा गोवर्धन में मानसी गंगा है। ये मानसी गंगा का मतलब क्या? मानसी माने मन से। जैसे पूजा के लिए पंडित जी कहते हैं आओ बैठो, सब जजमान आ गए, पीछे 2-4 लोग पड़े, बोले हम भी बैठेंगे, बोले बैठ जाओ। पंडित जी बोले नहा के आए हो क्या? अब ग्वाल वाल जो थे वो नहा के नहीं आए। अब पूजा में बिना नहाए नहीं बैठे। तो भगवान ने कहा बिना नहाए पूजा में नहीं बैठोगे। ग्वाल बड़े निराश हो गए, हमारे हाथ से तो पूजा ही नहीं होगी, और जब पूजा नहीं होगी तो हमें फल भी नहीं मिलेगा। वो रोने लगे, बोले रो मत, नहाने की व्यवस्था हम कर देंगे। मन से गंगा जी को भगवान ने याद किया और मन से याद करके वो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे कर लो दान, दान घाटी पे कर लो दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छठाकरी की विराट दे न्यारी है, गोवर्धन महाराज हर दिन दीन योग से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। महाराज
सिद्ध हो जावे उसके काज। लाज भगतन की रखे गिरिराज, लाज भगतन की रखे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोग पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गुरु गिरिराज महाराज की जय। बड़ी विधिवत पूजा करी, परिक्रमा भई 7 कोस की। आज के समय में जो परिक्रमा है, पहली परिक्रमा है वो है 9 किलोमीटर की, 15 की नहीं, छोटी वाली, हाँ, बड़ी वाली 15 किलोमीटर, 7 कोस की परिक्रमा है। आज भी भक्तों के काम सिद्ध होते हैं भगवान गिरिराज की पूजा करने से। जब पूजा की, परिक्रमा करके अपने घर आए, इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो उन्होंने क्रोधित होकर के अपने मेघों को आदेश दिया कि जाओ जल वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सब कुछ बहा के ले जाओ। जब जलधारा अधिक होती है, इस बार देखो भगवान, बारिश अच्छी हो रही, देश विदेश हर जगह इतनी हो रही है कि खड़ी खड़ी गाड़ियां बारिश में लुढ़कती हुई दिखाई दे रही। थोड़े दिन पहले अखबार में आता तो वैज्ञानिक कहते थे जल संरक्षण करो, पानी बचाओ, पानी कम खर्च करो, 2035 तक किसी को पानी नहीं मिलेगा। जब वैज्ञानिक ऐसी खबर देते हैं, उसी के बाद भगवान थोड़ी सी लीला कर देते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि वैज्ञानिक फिर खबर निकालते ही नहीं। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, न पानी की कमी है, न सुखों की कमी है। कमी है तो तुम्हारी है, पर तुम्हारे आने की देर है। सब कुछ मिल जाएगा, हर खुशी मिल जाएगी आपको, हर खुशी मिल जाएगी, कुछ नहीं छूटेगा। इंद्र ने जल वर्षा की, जल ही जल हो गया, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। ब्रजवासी सारे मिलकर के नंदगांव पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप भगवान हो, गोकुल के नाथ हो, मेरी रक्षा करो। भगवान होने पर भी भगवान ने केवल एक जगह कहा कि मैं भगवान हूँ। कहाँ? गीता में उपदेश देते समय जब अर्जुन मोहित हो गया तो अर्जुन का मोह दूर करने के लिए भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। अन्यथा श्री कृष्ण भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं भगवान हूँ। श्री राम जी ने केवल लक्ष्मण जी से एक बार वन में कहा कि मैं भगवान हूँ, बाकी राम जी ने किसी से नहीं कहा मैं भगवान हूँ। जब सती जी को राम जी मिले तो राम जी ने अपना परिचय दिया, जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। और जब हनुमान जी को राम जी की पहला मिलन हुआ तो हनुमान जी को राम जी ने अपना परिचय दिया, कोस लेस दशरथ के जाए हम पित वचन मान बनाए। गोपियों ने कहा कि आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले गोवर्धन रक्षा करेंगे। सबको ले गए और कहा कि यहाँ खड़े हो जाओ और हाथ जोड़ करके अपना दुख जो है दान भी अपने हाथ से करना चाहिए और अपनी प्रार्थना अपने हाथ से, अपने मुख से, अपने आप से। भगवान से प्रार्थना करनी है ना,
ये नहीं किसी से कह देना कि हमारी भी अर्जी लगा देना, नहीं। प्रार्थना अपनी अपने आप करनी चाहिए। तो भगवान बोले सब लोग खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो और कहो, हे गिरिराज हम सबके दुख दूर करो। सभी ने कहा, हे गिरिराज हम सबके दुख दूर करो। अब आंखें बंद करके कह रहे थे, इतने में क्या हुआ, भगवान की लीला, पर्वत ऊपर उठा और भगवान ने छोटी उंगली पे धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी की जय। और कहा, देखो देखो भगवान ने कितनी कृपा करी, अंदर आ जाओ। सब अंदर आ गए और 7 दिन तक बारिश हुई। ब्रजमंडल में पानी कहाँ गया, पानी अगस्त ऋषि ने पी लिया। एक बार माता जानकी ने ब्रह्म भोल्ड किया। माता जानकी ने कहा कि हम अपने पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को जिमाएंगे, जो ब्राह्मण ऐसा नहीं कि खाली एक पूरी का कोड़ तोड़े और हमारे घर से चला जाए, खूब खाए। तो भगवान राम ने कहा, खूब खाने वाले कौन ढूंढे, ऐसे भी ढूंढे जाते हैं। कुछ लोग कम खाने वाले ढूंढते हैं, कुछ ज़्यादा खाने वाले ढूंढते हैं। जिन्हें बनाने की हिम्मत ज़्यादा नहीं, वो कहते हैं ऐसे मिले जो 4-4 पूरी खाएं और रुक जाएं। तो राम जी ने कहा, खूब खाने पीने वाले एक संत है, नाम है अगस्त मुनि, जिन्होंने अपनी अंजलि से समुद्र को पी लिया था। इतने बड़े त्यागी तपस्वी थे। तो मैया ने कहा, दूनी को बुला। अब माता जानकी ने कनक भवन में रसोई करी और भोग लगाया रंगनाथ जी भगवान का, और परोसा जब किया तो 1 लोटा पानी रख दिया। अगस्त मुनि जब जीवने को बैठे हैं तो माता ने खूब पूड़ियां बनाई थी और पूड़ी खाते जा रहे, खाते जा रहे। अब माता बड़ी परेशान हो गई, कोई अब जब पूड़ी सीख रही है तो उससे पहले वो खाए रहे हैं तो बैठे गए। तो माता ने सोचा क्या हुआ, राम जी को याद किया, भगवान राम जी आ गए। क्या हुआ, बोले हमने तो सोचा कि खूब खाने वाले मिले, ये तो 4 डलिया पूड़ी खा गए और मैं सेकते सेकते थक गई हूँ, मैं क्या करूँ। अगस्त मुनि से भगवान राम कहते हैं, महाराज बीच में पानी तो पी लिया करो। अगस्त मुनि बोले बीच भी तो आए। कुछ लोगों के खाते समय बीच ही नहीं आता, खाते चले। फिर बोले, अरे प्रभु आपने पानी की कहा, चलो पानी पी लोगे। अगस्त मुनि ने वो लोटा उठाया और पानी पी लिया। थोड़ा और मिलेगा। एक कलश में गंगा जल रखा हुआ था, सरयू का जल। माता जानकी लेकर के आई और कलश में वो डालने लगी, पूरे कलश का जल पी गए। बोले और मिलेगा। भगवान राम जानते हैं कि इनको तृप्त करना किसी संसारी के बस की बात नहीं। तो भगवान राम बोले, प्रभु मिलेगा, लेकिन द्वापर में मिलेगा। जब इंद्र बरसाएंगे तो सारा जल आपको मिलेगा। इसलिए अब अपनी दक्षिणा लो और महाराज विदाई लो। विदाई इसलिए कि ऐसे महाराज को रोकना भी बहुत परेशानी का सबब है। तो द्वापर युग जब आए, जब पानी बरस रहा था तो भगवान राम के वरदान के कारण वही अगस्त मुनि आए और जितना जल बरस रहा था अपनी लीला से वैसा पान करके समुद्र में भेज दिया। 7 दिवस में कोई भी वर्षा से फर्क नहीं पड़ा, पूरेवासी बच गए। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान ने पर्वत उठा लिया और दुख दूर कर दिया। कहने का तात्पर्य जो भगवान की शरणागत रहते हैं उन पर अगर पहाड़ जैसी भी मुसीबत आती है तो भगवान उसे चुटकी में दूर कर देते हैं। ये है इसका, पहाड़ जैसी विपत्ति भी आती है भगवान दूर करते हैं। इधर इंद्र का मान मर्दन हो गया, सारे मेघ जो थे लाचार हुए, जल नहीं रहा। तो इंद्र ने नारद से पूछा कि ये कौन सा बालक है जिसने हमारी वर्षा में बाधा करके हमको नीचा दिखाया। तो नारद ने कहा, हे इंद्र, याद करो जब तुम्हारा राज्य राजा बलि ने छीन लिया था, दर्जन ठोकर खा रहे थे,
तो तुम्हारा राज्य दिलाने के लिए उन्होंने वामन भगवान का रूप लिया। वही वामन रूप वाले भगवान आज कृष्ण रूप में विराजमान हैं। अरे भगवान ने बोले हाँ। इंद्र बोले अब क्या होगा, हमने तो बड़ी गलती। बोले भगवान को मनाओ जाकर। भगवान कैसे खुश होंगे? बोले पहले भगवान खुश होते हैं गाय को देख करके, दूसरी भगवान प्रसन्न होते हैं गोपी को देख करके। तो इंद्र ने अपनी पत्नी को सची को गोपी का परिधान दिया और कामधेनु गाय को लेकर के आगे आगे गाय, उसके पीछे गोपी, उसके पीछे इंद्र आए। और इंद्र ने ब्रज में जाकर के देखा भगवान जो है वो सबसे पीछे हैं। हाथ जोड़ लिए। विशुद्ध तत्तम तव धामनंतम तपोमयम ध्वज रजतमस्तकम मायामयो में गुण संप्रवाहो नावेदते ते ग्रहणानुबंधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र ने हाथ जोड़ करके विशुद्ध सत्यम तव धामनंतम, हे प्रभु आपका धाम अनंत है, आप विशुद्ध तत्व हैं। आपका धाम अनंत है, आपकी शक्ति अनंत है, आप बड़े कृपालु दयालु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इतना कहकर उन्होंने कामधेनु गौ माता से कहा दुग्ध दे दो। माँ ने दुग्ध दिया। उसी दुग्ध से भगवान का अभिषेक करते हुए उनके मस्तक पर तिलक कर दिया। गो माने गाय, बिंद माने बिंद टीका। तो गाय के दुग्ध का जब टीका लगा तो उनका नाम पड़ गया गोविंद। गोविंद भगवान की जय। भगवान के नाम जो पड़े हैं वो लीला के अनुसार पड़े हैं। जब पर्वत को गिरी को धारण किया तो बन गए गिरिधारी। गिरि माने पर्वत, धारी माने धारण करने वाला। भगवान का नाम हो गया गोविंद। इंद्र ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब मेरी इच्छा से हुआ। क्योंकि ये ब्रजवासी सब चाहते हैं कि मैं कन्हैया के पास रहूं। यह संभव है? मैं यशोदा का बेटा सबको नंद के घर में कैसे रख सकता हूँ? गैया चाहती मैं साथ रहूं, बछड़ा चाहते मैं साथ रहूं, गोपियां चाहती मैं साथ रहूं। तो देखिए पूरी जिंदगी में कोई चाहे 1000 वर्ष जी ले, लेकिन दिन 7 ही होते हैं। दिन 7 ही होते हैं, केवल 7, और घंटे 24 ही होते हैं। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सेवा में लिखा होगा 24 आवर 7 डे। ये दिन ही 7 दिन है। ये 7 दिन का तात्पर्य यही है कि रविवार से लेकर शनिवार तक हम कहाँ रहें? भगवान के साथ रहें, तो समझो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। 7 दिन है। जिंदगी चाहे 100 वर्ष की हो, लेकिन जिंदगी में दिन 7 ही हैं। 8वां कोई दिन बना ही नहीं। 12 महीने में 13वां महीना तो लौंड का बन गया, लेकिन 7 दिन में कोई दिन लौंड का नहीं बना। ये 7 दिन का यही तात्पर्य है। सात दिवसीय आयोजन का तात्पर्य भगवान बोले सब चाहते हैं और तुम जानते हो इंद्र, मेरा कोई हो जाए और मैं उसकी कभी कामना अधूरी नहीं रखता हूं। याद रखना, अगर आप भगवान के हो गए तो क्या लिखते हैं तुलसीदास? क्या लिखा है? जो इच्छा करी हो मन माही, जो
जो इच्छा करी हो मन माहे, जो इच्छा करी हो मन माहे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। 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 प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारे सफल भाजो, जन्म हमारे फल भाजो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो इच्छा करी हो मन माहे, जो इच्छा करी हो मन माहे। भगवान कहते जो मेरा हो गया तो मेरे संग रहना चाहता है तो मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि कोई आके कहेगा चलो वृंदावन बस जा रही है, मिल जाएगी व्यवस्था, बैठ लेंगे चले जाएंगे। ऐसे बहुत बार हुआ। कल तक जाने का कोई मन नहीं था, शाम को पता चला कल राधाष्टमी को बस जा रही, बस बैठ गए चले गए। इंद्र जो है भगवान से ये जानकर खुश हुए कि भगवान मुझसे नाराज नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में कोई रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है, दुनिया ये रूठ जाए, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना रूठ जाना। आगे भगवान के पिता नंद बाबा को एक बार एकादशी का व्रत था, तो व्रत का पारायण करने के लिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है उसका पारायण द्वादशी में ही होता है। त्रयोदशी अगर लग जाए और उसमें व्रत अगर खोला जाता है, पारायण का मतलब व्रत को खोलना। वैसे आजकल तो लोग दिन भर व्रत खोलते रहते हैं, दिन भर, कभी चाय से, कभी रामदाना के लड्डू से, कभी कुटो की पूड़ी से, कभी सेब से, कभी संतरा से, कभी पपीता से। आजकल तो व्रत खोलने की बहुत चावी है। व्रत का जो पारायण है, आज हमने व्रत रखा है और एकादशी में हमने कुछ नहीं खाया है, तो हमें द्वादशी में ही लेना है। त्रयोदशी में लेते हैं तो फल नहीं मिलता। तो नंद बाबा रात्रि में गए, बोले यमुना में स्नान करेंगे और वहीं कुछ यमुना मैया को भोग लगा के और कुछ ले लेंगे, पारायण कर लेंगे। 4 बजे ब्रह्म बेला में, फिर तो सूर्योदय से पहले त्रयोदशी लग जाएगी। लेकिन रात में उन्हें भान नहीं रहा, मध्य रात्रि में उठ गए, पता चला कि सवेरा हो गया। नहाने गए तो वरुण के सेवकों ने पकड़ लिया, क्योंकि किसी भी तीर्थ के जल में भूल कर हुई रात्रि के 9 बजे के बाद और 3 बजे तक कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए किसी तीर्थ के जल में घुसकर। रात्रि के 9 बजे के बाद और उधर 3 बजे से पहले। ये 2 पहर जो होते हैं वर्जित हैं। नंद बाबा से गलती हुई, चले गए, इधर सवेरा हुआ, सब ढूंढ रहे बाबा कहाँ, बाबा कहाँ। कोई कहता डूब गए, गिर गए, बह गए। अब बड़े परेशान सब लोग, भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। यमुना में डुबकी लगाई, वरुण लोक में पहुंच गए और वरुण जी ने बड़ा स्वागत किया। भगवान के लिए दिव्य सिंहासन दिया, उनकी पूजा की नाना प्रकार की सामग्रियों से। क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा हमारे पिताजी
नाम है नंद बाबा, क्या आप लाए? बोले हाँ हमारे सेवक लाए महाराज। भूल हो गई, हमें नहीं पता था आपके पिताजी हैं, इन्होंने गलती की है। तो भगवान ने कहा देखिए आपने अपना कर्तव्य ठीक किया है। यदि कोई ये कहे कि भगवान के पिताजी गलती करें तो नहीं क्षमा कर दो, कोई गलती करे दंड दो, तो ये भेदभाव है। गलती कोई करे उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन तुमने अपना कर्तव्य किया। पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं अपने पिताजी को लेने आया। तुम्हें क्षमा कर दिया क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा जो नियम है पालन कर रहे हैं। वरुण ने भगवान कृष्ण की आरती उतारी, तिलक बंधन की, आनंद बाबा को तुरंत बंधन मुक्त करके क्षमा मांगी और बहुत धन देकर विदा कर दिया। नंद बाबा आए, अपने गांव वालों से बोले भैया हमारी लल्ला की तो वरुण लोक में भी बड़ी पहुंच है, वरुण देवता तो आरती उतारे मारे कन्हैया की। बाबा को क्या पता कि तीन लोक को नाथ पुत्र के रूप में आयो, आगे जग बंदन श्याम यशोदा गोद खिलायो। इसके बाद युगल गीत, युगल माने दो कौन है? राधे और श्याम। तीनों गीत बंसी का गीत है, युगल गीत जो है वो दोनों का है। श्री राधा भक्ति ज्ञानम व्याप्ताम चा समन्विता ताम भागवती गाताम वंदे युगल रूपिणीम। ये भागवत जी क्या है? युगल माने राधा और कृष्ण दोनों का रूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण। युगल कौन हो गया? श्याम और श्यामा। युगल गीत का मतलब जब राधा और श्याम एक जगह हैं तो सखियों ने जोड़ी को देखा, वो जोड़ी निहार के गीत गा रहे हैं। गीत अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम माधुरी जोड़ी हमारे। पढ़ते समय ऐसी इस भक्ति मार्ग में भगवान की कृपा, जो उनकी अनुकंपा है, दृष्टि है, वो तो सब पर है, लेकिन परम कृपा जो है वो किसी किसी पर। काकभूषण जी अपने चरित्र सुनाते हैं जब गुरु जी को, बोले महाराज हमको राम जी मिले, राम जी मिले, बोले हम बहुत प्रसन्न है। काकभूषण जी भगवान ना वो राजा बन जाओ, गाड़ी लो, बंगला लो, नौकर चाहो, सब कुछ चाहो। काकभूषण जी बोले भगवान ने इतनी चीजें गिनाई, पत्नी, पुत्र, महल, दुमहला, अटारी, नौकर, चाकर, धन दौलत, लेकिन भगती अपनी देन न कही। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरी कृपा ले लो। तो भगवान भक्ति के बदले ये सारे सुख देते हैं, लेकिन अपनी कृपा किसी किसी पर करते हैं, और जिस पर कृपा कर देते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति के बदले, पूजा के बदले वस्तुएं देना ये कृपा नहीं है, ये तो हमने जो मजदूरी की है उसका फल है। जो मार्जी करें ना, और हमने गाया है सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, वो सुख संपत्ति आ रहा है, ठाकुर जी नहीं आ रहे। इसके बाद रासलीला की कथा आई। रासलीला भगवान ने जब गोपियों का चीर हरण किया था उस समय उनको ज्ञान भी दिया था। चीर हरण भी क्या भगवान, बताता हूँ ना, भगवान कुछ जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, गलत नहीं करते। जैसे अगर सुनने के लिए सुना जाए तो ये चीर हरण और रासलीला को लेकर के लोग नाना प्रकार की बात करते हैं। कई बार लोग कह देते हैं कृष्ण करे तो लीला। अरे मूर्खों, श्री कृष्ण की लीला, उन पे कृष्ण करे तो लीला तुम नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने छोटी उंगली से पर्वत उठाया। एक काम ये कर दो, भगवान चाहिए दिल के थे, पूतना को मार दिया। तुम एक काम करो, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, कठुआ में आतंकवादी आए, एक को मार के चले जाओ, फिर कहना जो कृष्ण करे वो हम भी कर सकते हैं। नहीं तुम्हारे बस का।
चोरी में भी अगर श्री कृष्ण भगवान माखन चुराते तुम जाओ चुरा के किसी हलवाई की दुकान पे चुरा के देखो। और कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नी थी, चलो छोड़ो 16,108 छोड़ो, 3-4 करके देखो, 2 ही करके देख लो। क्या भगवान की कथा सुनी जाती है, ना कि हमें उन पर अविश्वास किया जाता, क्योंकि भगवान की जो पत्नियां हैं वो कोई विषय भोग के लिए नहीं है। ये पत्नियां आध्यात्मिक जगत में मानव एक शरीर है, मानव एक शरीर है, उस शरीर में 16,108 नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों के द्वारा ही जीवन मिलता है और उन नाड़ियों का स्वामी परमात्मा है और हमारे शरीर में उनका स्वामी परमात्मा का अंश आत्मा है। आत्मा शरीर में जब तक रहता तब तक वो नाड़ियां चलती हैं, उसके बाद वो सब बेकार हो जाते हैं। आध्यात्मिक जगत की बात है। भगवान की 8 पटरानियों का मतलब अष्टांग योग है। 8 प्रकार के योग यदि जीवन में है तो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग जिसके पास है, भगवान कभी गलत नहीं करते, लोगों का भ्रम है। एक बार एक राजा और मंत्री दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। मंत्री प्रतिदिन सत्संग जाता था, लेकिन राजा विश्वास तो करता था, मंदिर बनाता, लेकिन इतना सत्संग नहीं करता, टाइम नहीं था उसके पास। मंत्री जी को एक ही बात ध्यान में बैठ गई, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बात बात में उसे लगने लगा भगवान जो करें अच्छा। एक दिन राजा की उंगली कट गई, कट के उंगली दूर गिरी जाती। अब जब कट गई तो जुड़ने गिरेंगे। खबर फैल गई चारों तरफ, राजा की उंगली कट गई, उंगली कट गई। सब देखने गए, सैनिक देखने गए, सेनापति देखने गए, वित्त मंत्री देखने गए, ज्योतिषाचार्य पंडित जी देखने गए, मंत्री भी देखने गए। जो देखने गए, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, बड़ा गजब हुआ, राजा की उंगली तलवार से कट गई, अरे भैया बहुत बुरा हुआ। राजा को सुन के थोड़ा सांत्वना मिलती, लोग हम धीरज में डाले। मंत्री गया, राजा ने, वो मंत्री देखो मेरी उंगली कट गई। मंत्री के मुख से निकला, भगवान ने जो किया वो ठीक ही किया। राजा को एकदम क्रोध आया, वो कर तो भूल गया, उससे तुरंत आदेश करते जाओ इस मंत्री को नौकरी से निकाल दो अभी। अब भगवान ने कैसा किया? मंत्री ने कहा जो किया वो ठीक किया। बोले अच्छा, नौकरी से ही नहीं, इसको अभी जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। राजा अपनी पट्टी करा के जेल में गया। बोल भगवान ने क्या किया? ठीक किया ना, जेल में पड़ा है, सब छूट गया, मंत्री पर चला गया। अरे भगवान कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मंत्री ने कहा भगवान कभी बुरा करते ही नहीं है। कोई कहे भगवान ने बुरा किया उसकी भूल है, निज भ्रम नहीं समझें अज्ञानी, प्रभु पई दोष धरें जड़ प्राणी। कोई काम बिगड़ जाए तो बोले भगवान की यही इच्छा थी, लड़के को पढ़ावे लिखावे, खूब कोचिंग लगावे, 4 बजे उठावे और फर्स्ट डिवीजन मेडल मिल जाए तो माता पिता कहते अरे हमने इतनी फीस दी ये किया, और लड़का फेल हो जाए तो भगवान की यही इच्छा थी। यानी भगवान चाह रहे थे तुम्हारा लड़का फेल हो जाए ना। भगवान को दोष दे, भगवान कभी बुरा नहीं करते। मंत्री ने कहा जेल में डाला, कोई ना कोई मेरी भलाई होगी ना। राजा ने कहा मुंह रखा। बात आई गई हुई, लगभग 1 साल मंत्री जेल में रोटी खाता रहा। एक दिन राजा के मन में आया शिकार खेलने चलते हूँ। शिकार खेलने मन में गया अकेला। जाते जाते मन में भद्रकाली माता का मंदिर था, जैसे जड़ भरत को पकड़ लिया था डाकुओं ने बलि चढ़ाने को, ऐसे ही नर बलि चढ़ाने के लिए काली मैया की वो सब व्यवस्था कर रहे थे। अचानक जिसकी बलि चढ़नी थी भाग गया। अब अभी बलि चढ़नी है वो भाग गया। ढूंढो जल्दी, कोई लाओ, किसी की चढ़ाओ। ढूंढने गए, राजा को चारों तरफ से भाला लेकर के डाकुओं ने घेर लिया। अभी तलवार भी नहीं चला पाया, पकड़ा गया, बलि चढ़ाने के लिए लाया गया। वहाँ के पुजारी ने कहा पहले नहलाओ, पीले कपड़े पहनाओ, सब कुछ किया गया। ले आए, बोले ऐसा करो पहले निरीक्षण करो, क्योंकि भगवान को कभी भी कटा हुआ फल नहीं चढ़ता और बलि उसकी नहीं चढ़ती जो अंगहीन होता है। अंगहीन की कभी बलि नहीं चढ़ती।
भी बलि प्रथा का है। वैसे तो पहले बहुत पुराने जमाने में बलि प्रथा थी, तो धीरे धीरे खत्म हुई। पहले लोग मुर्गा आदि की बलि देते थे, बकरा आदि की बलि देते थे, और धीरे धीरे थोड़े समय पहले कम हुई तो बकरे का कान काट के छोड़ने लगे थे, उसके बाद ही बंद हो गई। लोग जानने लगे कि हमको माता रानी को बलि नहीं देनी, क्योंकि माँ बड़ी दयालु है, किसी भी जीव की जान नहीं चाहती। अब क्या था, जब देखा गया तो एक हाथ की बोले उंगली ठीक है, दूसरे की अरे इसकी तो 4.5 है, 4.5 है एक हाथ में, बोले 4.5 है, उंगली कटी, ये तो बलि के लायक है नहीं, भगाओ इसको। 4.5 है, राजा के ज्ञान में जाना, अगर ये उंगली उस दिन नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। मंत्री ने ठीक ही कहा, भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। मैं दौड़ता हुआ मंत्री के पास गया, मंत्री तो ठीक कह रहा था, तू ठीक कह रहा था, मालूम क्या हुआ, डाकुओं ने पकड़ लिया, अब मेरी बलि चढ़नी थी, वो तो बहुत निरीक्षण हो गया और मेरी उंगली कटी निकली, मुझे छोड़ दिया गया। तो ठीक कह रहा था, भगवान जो करते मेरी समझ में आ गया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अच्छा वो तो समझ में आया, लेकिन तेरे साथ जो बुरा हुआ उस समझ में नहीं आया। तू बता, तेरी नौकरी गई, तू कहता भगवान ने अच्छा किया, फिर मैंने तुझे जेल में डाल दिया तब तूने कहा भगवान ने अच्छा किया। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब तू बता। मंत्री बोला, आपसे मैंने कहा और आपने मुझे जेल में डाल दिया, आप अकेले शिकार करने चले गए। अच्छा, उंगली तो कट ही गई थी आपकी, अगर आप हमको जेल में नहीं डालते, नौकरी से नहीं निकालते, अगर भगवान ये लीला नहीं करते तो शिकार खेलने हम दोनों जाते, और जब दोनों जाते तो दोनों पकड़े जाते, और जब पकड़े जाते तो वहां जाते, आपकी कटी आप तो बच जाते, हम तो चढ़ जाते। अब बताओ, जेल में डाल के भगवान ने अच्छा किया है बुरा किया? भगवान कभी बुरा नहीं करते, बुरा इंसान करता है, भगवान नहीं करते। तो भगवान ने गोपियों के चीर भी चुराए, उसमें भी बुरा नहीं किया, समझ का फिर है। कारण क्या था? कुछ गलतियां कौन सी? जैसे वो जो गांव की नगर की जो देवियां हैं, कात्यायनी, महामाये, महायोगिनी, अधीश्वरी, कात्यायनी मैया की पूजा करने जाती हैं, लेकिन वो जो स्नान की विधि उनकी गलत है। जब स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान को उस समय अवस्था थी 7 वर्ष की, जब वस्त्र चुराए थे तब निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैं छोटा बालक, मेरी कोई बात नहीं मानेगा, अतः इनको प्रयोग करके दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कपड़े उठा लिए। अब गोपियां कहती हैं कि हमको लज्जा आ रही है, हमारे कपड़े दे दो, वस्त्र दे दो। भगवान कहने लगे कि वस्त्र लेना है तो बाहर निकल के ले जाओ। तो गोपियां कहती हैं हमको लज्जा आ रही है, हम कैसे निकलें? तब भगवान ने कहा, ये विचार तो तुम्हें स्नान से पूर्व सोचना चाहिए, काश हम स्नान कर रहे हैं कोई आ जाए तो। और सबसे बड़ी बात देवियों, इस समय जो राज्य है वो कंस का है, और कंस के सैनिक राक्षस हैं, और राक्षस जो हैं ये लंपट परधन परदारा। राक्षसों की दृष्टि हमेशा पर नारी पर रहती है, और यदि इस अवस्था में वे सैनिक आ जाए तो क्या तुम्हारा धर्म बचेगा? इसलिए एक नियम जीवन का बना लो, स्नान जब भी करेंगे तो कभी निर्वस्त्र होकर के नहीं करेंगे। गंगा का स्नान करने का भी नियम होता है। गंगा जी स्नान करने जब कभी जाए तो केवल डुबकी लगानी चाहिए, कभी शरीर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए मैल धोने के लिए। गंगा में कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए, गंगा में कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए, गंगा में कभी नहाए हुए वस्त्र अंदर नहीं धोने चाहिए, नियम है। गंगा मैया मैल धोने के लिए नहीं है, पाप धोती है, मैल नहीं। मैल धोने के लिए तो बहुत सारे लक्ष्य वगैरह आते हैं, और अब तो एक वो आता है प्लास्टिक का डंडा, पूंछ लगा हुआ, रगड़ो आराम से, पीठ का भी चला जाएगा। हाँ, एक प्लास्टिक का आता है, उसमें लगा होता है। कभी भूल कर भी गंगा स्नान करते समय
मैल ना धोए, उल्टा ना करेगा गंगा में। भगवान ने सारे नियम उनको समझाए हैं। गोपियों ने जब उन्हें भगवान के द्वारा दिव्य ज्ञान सुना, फिर उन्हें अपनी अनुभूति हो गई कि हम क्या हैं। भगवान ने उन्हें बताया कि तुम क्या हो। जैसे कोई नारी है, कोई पुरुष है, कोई अपने को नारी या पुरुष समझे, लेकिन भगवान कहते हैं ना तुम नारी हो ना पुरुष हो। संसार में जितने भी तुम हो सब मेरे अंशी हो, मेरे ही अंश हो, और मैंने ही तुम्हें संसार में भेजा है कर्म करने के लिए, और कर्म के साथ धर्म करने के लिए, ना कि कर्म के साथ पाप करने को नहीं, धर्म करने के लिए भेजा। कर्म और धर्म। और तुमने इस कर्म में थोड़ा सा पाप जोड़ लिया। जब कर्म में पाप जुड़ जाता है तो व्यक्ति का निस्तारण नहीं होता और वे दुनिया में भटकता है। तुम्हें मानव जीवन क्यों मिला, इस बारे में सब पता। तुम कौन हो। ये गोपियां जो थी वो पूर्व जन्म की संत रूप में थी। कुछ गोपियां पूर्व जन्म में जनकपुर की सखियां भी बताएंगे, जनकपुर की सखियां। क्योंकि जब हम राम कथा की कृष्ण कथा की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि राम जी की जो चर्चा है उनके अवतार में इतनी मर्यादा, और श्री कृष्ण जी की कथा सुनते हैं तो मर्यादा नहीं दिखती है। कहीं दिखती है मर्यादा? राम जी कभी भी झूठ नहीं बोले, असत्य भाषण नहीं किया राम ने। और श्री कृष्ण भगवान ने झूठ किया, झूठ बोला। कब बोला? पहली लीला है मृदा भक्षण, मिट्टी खाते हुए पकड़े गए। मैया ने पूछा लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले नहीं खाई, ना हम भक्षण मानम, मैंने नहीं खाई। उसके बाद भगवान फिर झूठ बोले। इसको लिखा है सूरदास जी ने लिखा है भगवान के झूठ बोलने का। एक दिन भगवान कृष्ण चोरी में पकड़े गए माखन खाते हुए, और गोपियों ने उसी अवस्था में पकड़कर मैया के हवाले कर दिया और कहा तेरे लाला ने माखन की चोरी की है, मेरा माखन खाया है। तो मैया ने कहा ठीक है, मैं भी तो जरा पूछी क्यों रे कन्हैया, क्या तूने माखन खाया? भगवान झूठ बोल गए, झूठ बोल गए। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी।